जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का जीएस की पाठशाला में। दोस्तों ये करंट अफेयर्स का वीडियो है, ठीक है। ये यूपीपीएससी आरओ या जो भी आपका वनडे एग्ज़ाम्स कहीं भी ये प्रश्न आपको देखने को मिल सकते हैं। बहुत ही बेहतरीन प्रश्न है, ठीक है। आप इसको लास्ट तक देखिए, 30 से 40 प्रश्न हैं इसमें, ठीक है। इसको देखिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, ठीक है। और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा। इसकी पीडीएफ मैं टेलीग्राम चैनल पर शेयर कर दूंगा, वहाँ से आप ले सकते हैं, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं इसको। ये जो आगामी परीक्षा है, चाहे वो आरओ की हो, यूपीपीएससी जो पीसीएस का है, या किसी भी स्टेट पीसीएस हो, यूपी ट्रिपल एस सी का कोई सा भी एग्ज़ाम हो, उन सभी में काम आएगा ये, ठीक। तो चलिए इसको हम शुरू करते हैं। तो चलिए बिना समय गंवाए हम लोग इसको फटाफट देख लेते हैं। देखिए ये प्रश्न जो है ये 26 जनवरी 2024 से लेकर के 25 फरवरी तक 2024 तक के घटनाक्रम पर आधारित है, ठीक। तो ये बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है क्योंकि आपका जो पीसीएस का एग्ज़ाम है वो जुलाई में होगा और आरओ वाला मोस्ट प्रॉब्ली मतलब अगस्त या फिर सितंबर, ठीक है। तो ये मान के चलिए कि आपका जनवरी से लेकर के, और यहाँ ये जो अगर आरओ के लिए देखेंगे तो जुलाई तक, जुलाई या अगस्त अगस्त तक कह सकते हैं, और इसके लिए देखेंगे तो जून तक। इतने दिन का करंट अफेयर्स आपका बेहतर तरीके से तैयार होना चाहिए। लास्ट का जो 6 और 8 मंथ्स का करंट अफेयर्स है, वहीं से प्रश्न बार बार पूछे जाते हैं और बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं। तो इसको आप हल्के में मत लीजिए, लास्ट तक देखिए, जो भी है नोट्स बना लीजिए। मैं इसकी पीडीएफ भी शेयर कर दूंगा, ठीक है, टेलीग्राम चैनल पर। चलिए पहला प्रश्न देखते हैं। बहुराष्ट्रीय सैन्य अभ्यास ये शांति प्रयास 4 कहाँ आयोजित किया गया? तो ये बेसिकली नेपाल का है, ठीक है। ये जो एक्सरसाइज है तो ये काठमांडू में ये आयोजित की गई, ठीक। तो ये याद रखिएगा। दूसरा प्रश्न देखते हैं कि फरवरी 2024 में भारत जापान एक्ट ईस्ट फोरम, आपको पता है कि एक्ट ईस्ट, ठीक है, ये भारत की पॉलिसी है। पहले लुक ईस्ट पॉलिसी हुआ करती थी, लेकिन 2014 के बाद इसमें एक्ट ईस्ट, ठीक है, एक्ट ईस्ट पॉलिसी जोड़ दी गई। तो ये विदेश नीति है, ठीक है। ये मेंस में आपको लिखना होता है, ये टर्म्स, ये की टर्म्स हैं, ये इनको आपको मेंस का जब आंसर राइटिंग वगैरह करते हैं तो वहाँ पे इनको लिखना पड़ता है, ठीक। जीएस पेपर 2 में। तो ये पूछ रहा है कि 19 फरवरी 2024 को भारत जापान एक्ट ईस्ट फोरम की जो 7वीं बैठक है वो कहाँ आयोजित की गई? तो याद रखिएगा वो नई दिल्ली में हुई, ठीक है। चलिए, हाल ही में किस संगठन ने ग्लोबल इनिशिएटिव ऑन डिजिटल हेल्थ GIDH लॉन्च किया? तो ये किसने लॉन्च किया है? ये WHO ने लॉन्च किया है, ठीक है। ग्लोबल इनिशिएटिव ऑन डिजिटल हेल्थ, याद रखिएगा। जल जीवन मिशन के तहत हर घर जल की 100% संतृप्ति हासिल करने वाला भारत का पहला उत्तर पूर्वी। देखिए अगर वैसे पूछा जाए ओवरऑल, तो ओवरऑल में सबसे पहला कौन था? गोवा, ठीक है। ये याद रखिएगा, फैक्ट है ये भी। अभी पूछ रहा है कि पहला उत्तर पूर्वी राज्य कौन सा है? तो ये अरुणाचल प्रदेश बना है। तो याद रखिएगा, उत्तर पूर्वी पहला राज्य अरुणाचल प्रदेश बना है, ठीक है। चलिए, आसियान, अच्छा इसका लक्ष्य कब तक है ये? तो ये लक्ष्य याद रखिएगा, ये 2024 यानी दिसंबर तक, ठीक है। दिसंबर 2024 तक लक्ष्य है कि लगभग सभी जो ग्रामीण घर हैं, ठीक है, भारत के सभी ग्रामीण घरों में जल जो है वो नल से पहुँचे, ठीक है। यानी कि हाउस होल्ड जो हैं वो टैप वाटर कनेक्शन होना चाहिए सभी घरों में लगभग, ठीक है, टैप वाटर कनेक्शन। उसी के तहत ये जल जीवन मिशन का प्रारंभ किया गया है, ठीक। आसियान भारत वस्तु व्यापार समझौता जो AITIGA है, यानी कि एटिगा, AITIGA, ठीक है, एटिगा कहते हैं इसको। ये इसकी समीक्षा के लिए तीसरी बैठक 16 से 19 फरवरी के बीच में कहाँ पर आयोजित की गई? तो ये याद रखिएगा, ये भारत में ही आयोजित की गई, नई दिल्ली में। देखिए इस तरीके से डेट वाला बहुत पूछा है। अगर आपने अभी आरओ का दिया होगा तो आप देखिए उसमें डेट भी बहुत पूछ लिया है, तो डेट भी ध्यान रखिएगा थोड़ा सा, क्या पता पूछ ही ले। हाल ही में मुख्यमंत्री हरित विकास छात्रवृत्ति योजना किस राज्य द्वारा शुरू की गई? तो महत्वपूर्ण योजना है, इसको याद रखिएगा, ये हिमाचल प्रदेश ने ये शुरुआत की है, ठीक। याद रखिएगा इसको, कमेंट करके बताइए कि वहाँ के मुख्यमंत्री कौन है। 1000 वर्षों से मनाए जा रहे सोमिनसाई उत्सव का समापन कर दिया गया है। ये सोमिनसाई महोत्सव, ये उत्सव है क्या? ये बेसिकली तो ये जापान का एक उत्सव है ये, और 1000 वर्षों से ये मतलब ये परपाटी चली आ रही है मनाने की अभी, लेकिन इसको हाल ही में समाप्त कर दिया गया है। हाल ही में एक बाल अनुकूल पुलिस स्टेशन का उद्घाटन किया गया। तो कहाँ पे किया गया भैया? तो ये याद रखिएगा, महाराष्ट्र के धुले में बाल अनुकूल पुलिस स्टेशन की स्थापना की गई। ग्लोबल बायोडाइवर्सिटी फ्रेमवर्क फंड जो GBFF की पहली परिषदीय बैठक कहाँ आयोजित की गई? तो ये परिषदीय बैठक वाशिंगटन DC में आयोजित की गई। ध्यान रखिएगा ये कहाँ है? ये अमेरिका में, USA की ये एक कैपिटल है,
ठीक, यहाँ पे बहुत सारे जो वो है ना, वाशिंगटन डीसी में ही वाइट हाउस वगैरह है, यहाँ पे बहुत सारे जो अंतर्राष्ट्रीय संगठन हैं, जैसे वर्ल्ड बैंक हो गया, ठीक है, IMF हो गया, इन सब के यहाँ पे हेडक्वार्टर भी हैं वाशिंगटन डीसी में। पूछे जाता है, जो ये हेडक्वार्टर है ये भी पूछा जाता है, तो याद रखिएगा, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम लोग, किस राज्य सरकार ने हाल ही में ऑल इंडिया गेम डेवलपर्स फोरम AIGDF के सहयोग से एक नई डिजिटल डिटॉक्स पहल की घोषणा की है। मतलब इसका क्या हुआ कि डिजिटल डिटॉक्स का मतलब हुआ, बोलते हैं ना कि हम इसको डिटॉक्स कर रहे हैं। डिटॉक्स मतलब कर रहे हैं कि हम ये एक तरीके से ये बैड हैबिट है उसको छुड़वाने की मतलब वो कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। तो ये कर्नाटक ने बेसिकली ये अभी शुरुआत करी है इसकी, तो ये याद रखिएगा, ये पहल की शुरुआत की है। राष्ट्रीय डोपिंग रोधी एजेंसी नाडा ने 9 फरवरी को, ठीक है, रोड टू पेरिस, क्योंकि पेरिस में जो है 2024 का जो ओलंपिक होने वाला है वो पेरिस में होगा, चैंपियनिंग क्लीन स्पोर्ट्स एंड यूनाइटिंग फॉर एंटी डोपिंग सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया, तो ये याद रखिएगा, नई दिल्ली में ये आयोजित किया गया। नाडा अपना ही है, ठीक है, इसी का जो वाडा है वो भी है। पुरातत्वविदों ने हाल ही में किस राज्य में 8वीं शताब्दी की कोटरवाई मूर्तिकला की खोज की, तो ये कोटरवाई मूर्तिकला ये बेसिकली तमिलनाडु की है, ठीक, ये याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, कोचीन इंटरनेशनल एयरपोर्ट लिमिटेड ने ग्रीन हाइड्रोजन प्रोजेक्ट के लिए किसके साथ समझौता किया है, तो आजकल ग्रीन हाइड्रोजन का मतलब हुआ कि हाइड्रोजन की उत्पत्ति ऐसे तरीक़ों से की जाए जो कि सस्टेनेबल हो, या सस्टेनेबल का मतलब सतत रूप से उसका विकास किया गया हो, यानी कि उसमें जैसे कोई आपका कोयला इस्तेमाल ना किया गया हो, डीजल इस्तेमाल ना किया गया हो, इस तरीके से, ठीक है, तो उसको बोलते हैं ग्रीन हाइड्रोजन, ठीक, ये याद रखिएगा। तो किसके साथ ये किया है, BPCL के साथ किया है, ठीक है, किसके साथ किया है, कोचीन एयरपोर्ट ने BPCL के साथ, याद रखिएगा। कृषि वानिकी के साथ बंजर भूमि को हरा भरा और बहाल करने के लिए ग्रो पहल, याद रखिएगा, महत्वपूर्ण पहल है ये। ग्रो ऐसे ही पूछ लेगा, इस तरीके से भी पूछ लेगा कि ग्रो पहल किसके द्वारा, अभी इसमें तो पूछा है कि किसके द्वारा शुरुआत की गई है, लेकिन आप ये भी जानिए कि ये है क्या पहल, तो ये है कृषि वानिकी के साथ बंजर भूमि को भी हरा भरा करना है, ठीक है। तो ये नीति आयोग की जो पहल है ये बेसिकली, तो ये याद रखिएगा। तो दोनों तरीके से प्रश्न पूछा जा सकता है, ग्रो क्या है ये पूछ सकता है, और किसके द्वारा शुरू किया गया ये पूछ सकता है, तो दोनों याद रखिएगा। सरकारी सेवाओं में कृत्रिम बुद्धिमत्ता जो AI है, AI पे आप देखिए कि प्रधानमंत्री के द्वारा बहुत सारे मतलब इस पर बहुत फोकस किया जा रहा है, ठीक है, और हमेशा वो आगाह भी करते हैं कि AI का जो मतलब यूज़ है ना वो सही तरीके से किया जाए। ये बहुत सारे मतलब इंटरनेशनल फोरम और ये सब बहुत जगहों पर भी बोला जाता है, क्योंकि बड़ा ही खतरनाक तरीके से ये मानव जीवन को प्रभावित कर सकता है और हर क्षेत्र में प्रभावित कर सकता है, ठीक। तो वही पूछा, इसमें कुछ उसी से एक प्रश्न बनाया है कि इस पर एक कृत्रिम बुद्धिमत्ता क्षेत्र में उल्लेखनीय कार्य के लिए वर्ल्ड गवर्नमेंट समिट 2024 में प्रतिष्ठित 9वां जो गोवटैक्स प्राइज़ किसको है, गोवटैक प्राइज़, ये एक प्राइज़ है, इसी के लिए दिया जाता है, तो ये किसको प्रदान किया गया है, ये याद रखिएगा, भारत को दिया गया है, ठीक, ये महत्वपूर्ण है, ध्यान दीजिएगा। महामारी रोग अधिनियम 1897 की एक व्यापक समीक्षा शीर्षक रिपोर्ट वाली हाल ही में किस आयोग ने भारत को सरकार को सौंपी है, ये बहुत पुराना अधिनियम है, महामारी रोग अधिनियम 1897 की है ये, देखिए अंग्रेज़ों के ज़माने का है। तो उस पर एक समीक्षा के लिए एक कमेटी गठित की गई थी, उसने अपनी रिपोर्ट दी है बेसिकली। तो वो किसने दिया है रिपोर्ट, तो विधि आयोग ने दिया है उस पर, ठीक है। भारत के पूर्वोत्तर क्षेत्र में जननांकीय संरचना को कायम रखने के उद्देश्य से किस देश के साथ फ्री मूवमेंट रिजीम यानी FMR को ख़त्म करने का निर्णय लिया गया है, तो बेसिकली म्यांमार से, ठीक है, म्यांमार से ये चीज़ फ्री मूवमेंट, क्योंकि वहाँ से ना बहुत सारा फिल्ट्रेशन होता है, यानी कि जैसे इलीगल जो आते हैं लोग म्यांमार से, फिर उधर से ही तस्करी होती है, ठीक है, मतलब इंटरनल जो सिक्योरिटी का मुद्दा है ना वो बहुत ही महत्वपूर्ण वो हो जाता है वहाँ पे, ठीक है, एकदम खुला बॉर्डर है और पहाड़ी एरिया है, मतलब थोड़ा दुर्गम क्षेत्र है। अभी ऐसा हो रहा है कि वहाँ पे जो म्यांमार का जो बॉर्डर है, म्यांमार से जितना भी भारत सीमा साझा करता है उस पर फेंसिंग लगाई जाएगी और वहाँ पे BRO सड़क भी बनाएगी, ठीक। तो ये याद रखिएगा, म्यांमार के साथ ये जो फ्री मूवमेंट रजीम है उसको ख़त्म करने का निर्णय लिया गया है। आपको पता है कि वहाँ पे लोकतंत्र नहीं है, अभी फ़िलहाल वहाँ पे सेना शासन कर रही है, ठीक, तो ये याद रखिएगा। किस संस्थान को स्वास्थ्य संवर्धन के लिए WHO ने 2024 में नेल्सन मंडेला पुरस्कार से सम्मानित किया है, तो महत्वपूर्ण ये पुरस्कार है, तो याद रखिएगा ये निमहैंस को दिया गया है, राष्ट्रीय मानसिक स्वास्थ्य और तंत्रिका विज्ञान संस्थान निमहैंस को मिला है ये, ठीक है।
देखिए नेक्स्ट देखिए, हाल ही में किन 2 देशों में यूपीआई भुगतान प्रणाली शुरुआत की गई है? तो याद रखिएगा ये अभी श्रीलंका और मॉरिशस में शुरुआत की गई है। इसके अलावा भी यूएई वगैरह में है, ठीक है, नेपाल है, भूटान है, यहाँ सब जगह यूपीआई चलता है। फ्रांस पहला जो यूरोपीय देश बना है जहाँ पे ये यूपीआई स्वीकार करने वाला देश है, ठीक है। आगे आएगा एक प्रश्न ये भी है, तो महत्वपूर्ण प्रश्न है, याद रखिएगा। देश में 1 करोड़ से अधिक आयुष्मान कार्ड जारी करने वाला पहला राज्य कौन सा बना है? तो असम, ठीक है, ये याद रखिएगा। हाल ही में किस देश ने भारतीय नागरिकों के लिए मुफ्त वीज़ा नीति को मंजूरी प्रदान की है? तो किसने इसको प्रदान किया है? तो ईरान, ठीक है। भारतीय नागरिकों को ईरान ने बोला है कि भैया आओ आप घूमने के लिए। हालांकि उसमें है कि शायद 15 दिन है, 15 दिन के लिए है। 15 दिन के बाद अगर रहना है आपको तो फिर उसके लिए आपको लीगल जो कार्रवाई है वो सब मतलब करना पड़ेगा उसमें, ठीक है। लेकिन ये जो पर्यटन वीज़ा है वो आपको मतलब फ्री मुफ्त वीज़ा नीति को मंजूरी दे दी है भारतीयों के लिए, ठीक। विश्व सतत विकास जो WSTS शिखर सम्मेलन है प्रतिवर्ष किस संस्थान द्वारा आयोजित किया जाता है? तो याद रखिएगा ये किसके द्वारा किया जाता है? तो ऊर्जा एवं संसाधन संस्थान टेरी द्वारा, ठीक है, टेरी याद रखिएगा। हाल ही में देश के पहले डिजिटल राष्ट्रीय पुरालेख संग्रहालय की आधारशिला कहाँ रखी गई? तो याद रखिएगा ये हैदराबाद में रखी गई है। तो पहला है, ये भी मतलब महत्वपूर्ण है, तो ध्यान रखिएगा। इसीलिए मैंने बोला कि ऐसे ऐसे प्रश्न हैं इसमें जो मतलब आने की बहुत संभावना है, तो इन प्रश्नों को आप लिख लीजिएगा कहीं, ठीक है। तो हैदराबाद में याद रखिएगा पहला डिजिटल मतलब राष्ट्रीय पुरालेख संग्रहालय, ठीक। 4 फरवरी 2024 को उत्तर पूर्व सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया? तो ये सम्मेलन है ये आपका नई दिल्ली में आयोजित किया गया, ठीक है। उत्तर पूर्व सोच के कहीं असम गुवाहाटी या कहीं और जगह मत लगा दीजिएगा, ठीक है। अंतरिक्ष यात्री ओलेग कोनोनेंको ने अंतरिक्ष में सबसे ज़्यादा, अब इनका नाम याद रखिएगा क्योंकि ये PCS 2022 21 या 22 में इस तरीके का प्रश्न पूछा गया है कि सबसे ज़्यादा समय तक अंतरिक्ष में समय किसने बिताया। तो ये इनका ओलेग कोनोनेंको, इनका नाम भी याद रखिएगा और ये किस देश से आते हैं वो भी याद रखिएगा, ये रूसी हैं, ठीक है, याद रखिएगा इनको। हाल ही में किस राज्य में मध्यपाषाण काल के शैल चित्रों की खोज की गई है? तो याद रखिएगा ये आपका तेलंगाना में ये मध्यपाषाण काल के शैल चित्रों की खोज की गई। हाल ही में भारतीय वायुसेना ने फ्रांसीसी वायुसेना के साथ और UAE वायुसेना के साथ किस अभ्यास का आयोजन किया? तो ये याद रखिएगा डेजर्ट नाइट, ठीक। बेसिकली डेजर्ट नाइट ये UAE के साथ ही करता है, इसमें फ्रांसीसी वायुसेना भी रही है, ठीक, ये याद रखिएगा। किस आयोग ने हाल ही में सार्वजनिक संपत्ति के नुकसान की रोकथाम पर कानून की समीक्षा शीर्षक से अपनी रिपोर्ट जो है वो जारी की है? तो ये विधि आयोग ही है, अभी यही सब कर रहा है इसमें ये सारी चीज़ें। अभी बताया मैंने डिजिटल डिटॉक्स वाली पहल ये किसने शुरुआत की है? तो ये अब कर्नाटक ने शुरुआत करी है। बताइए कर्नाटक के मुख्यमंत्री का नाम कमेंट कीजिएगा। यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस जो UPI स्वीकार करने वाला पहला, जो अभी मैंने बताया ना कि फ्रांस, ठीक। तो ये महत्वपूर्ण है, याद रखिएगा इस चीज़ को, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। हाल ही में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने संसद के उच्च सदन यानी राज्यसभा के लिए किसे मनोनीत किया है? तो याद रखिएगा ये अभी इसमें जो हाल फिलहाल में एक और करंट में एक घटना हुई थी, ये तो सतनाम सिंह संधू को किया ही किया है, इसके अलावा भी एक अभी किया हुआ है। किसको किया है? तो आप सुधा कृष्णमूर्ति, इनका नाम याद रखिएगा, सुधा कृष्णमूर्ति, ठीक है, इनका नाम याद रखिएगा। पूछता है, ऐसे प्रश्न पूछे जाते हैं, तो ये याद रखिएगा। ये तो थोड़े दिन पहले की है, ये पहले का है ये नाम संधू, लेकिन अभी जो हाल फिलहाल में एकदम मतलब हफ्ते 10 दिन की बात है, तो उसमें ये आपके सुधा कृष्णमूर्ति का नाम याद रखिएगा, ठीक। हाल ही में भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरण जो ट्राई है का चेयरमैन किसे नियुक्त किया गया है? तो याद रखिएगा ये अनिल कुमार लोहाटी को नियुक्त किया गया है ट्राई के चेयरमैन, ठीक। भारत की पहली हिम तेंदुआ जनसंख्या आकलन रिपोर्ट में के अनुसार सबसे अधिक जो हिम तेंदुआ है वो किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में है? तो सबसे ज़्यादा लद्दाख में है, उसके बाद आपका उत्तराखंड में है, ठीक। तो ये मतलब याद रखिएगा, महत्वपूर्ण है, हो सकता है पूछ ले। लगभग 718 हैं जिनमें से 400 प्लस जो है वो लद्दाख में ही है, ठीक है। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष यानी IMF ने वर्ष 2024 के लिए भारत की विकास दर का अनुमान बढ़ाकर कितना प्रतिशत कर दिया है? हालांकि बहुत महत्वपूर्ण नहीं है, या ये बदलता रहता है, ठीक है, हर 3-4 महीने पे चेंज हो जाता है, 6 महीने पे। हाल ही में किन 3 देशों ने पश्चिमी अफ्रीकी राष्ट्रों के साथ आर्थिक समुदाय यानी इकोवास यानी इससे अपनी वापसी ले ली है? तो कौन से 3 देश हैं वो 3 देश हैं ये बुर्किना फासो, माली और नाइजर, यानी करेक्ट आंसर बी होगा इसका, ठीक है। हाल ही में भारत सरकार ने किस हवाई अड्डे को अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का दर्जा प्रदान किया है? तो कौन सा देश है भैया वो?
तो सूरत हवाई अड्डा है जिसको कि अभी इंटरनेशनल जो एयरपोर्ट है वो दे दिया उसको दर्जा। ठीक है। किस संस्थान ने हाल ही में वन व्हीकल वन फास्टैग ये शुरुआत करी है? तो ये याद रखिएगा, ये NHAI ने शुरुआत करी है। ठीक है। हाल ही में किस राज्य ने यातायात व्यवस्था में सुधार और सड़क दुर्घटनाओं को कम करने के लिए सड़क सुरक्षा बल नामक एक नई पहल शुरुआत करी है? तो ये आपका पंजाब ने ये सड़क सुरक्षा बल की शुरुआत की है। तो ये आई होप आपको अच्छा लगा होगा। ये करंट अफेयर्स आपको अच्छे लगे होंगे। ठीक है। ये वीडियो आपको अगर अच्छा लगा तो लाइक करिए और शेयर कर दीजिए दोस्तों में। ठीक है। चलिए तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।